नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे किया गया है और उससे जो सच्चाई निकल करके सामने आई है वो लगभग आप सभी को पता है। उसे लेकर जो विवाद हो रहा है उससे भी आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन इस वक्त बात चाहे शिवलिंग की हो, बात चाहे फव्वारे की हो, देश दो अलग अलग खेमों में बंट चुका है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर देश की, क्योंकि कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं होता। एक पक्ष लगातार मंदिर के पक्ष में खड़ा है, मंदिर बनाने की बात कर रहा है, वो मंदिर के समर्थन में दलीलें दे रहा है, तो दूसरा पक्ष जो है वो उस कानून की दलील दे रहा है, उस कानून की बात कर रहा है जो पिछले 30 सालों से विवादों में है। वो कानून क्या है वो भी आपको बताएंगे, उस कानून की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको बताएंगे, और उस कानून को लेकर क्या कुछ कहा गया, उसका विरोध कैसे किया गया और अभी क्या स्थिति है, अभी उस कानून को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताएंगे। वो कानून क्या है उसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बताने की कोशिश करेंगे कि इसका ज्ञानवापी मस्जिद से क्या कनेक्शन है। आज से 30 साल पहले यानी कि 1991 में जब ये कानून लाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल नियम, लोकसभा में जब इसको पेश किया गया तो फिर बीजेपी के कई सांसदों ने इसका विरोध किया था। खास तौर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से उमा भारती जो कि सांसद थी तत्कालीन बीजेपी की, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस कानून से जो सिर्फ श्री राम जन्मभूमि को अलग किया गया है, इसी के साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है उसको, साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, इसको भी इस कानून से अलग किया जाए। अब सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पर यह बता देता हूं कि कानून क्या है, आगे पूरे डिटेल में समझाऊंगा। यह कानून यह कहता है कि 1947 15 अगस्त यानी कि आज़ादी के दिन जो भी पूजा स्थल है उसकी जो स्थिति है वो जैसा दिखता है, उसमें जिस भगवान की या जिस भी ईश्वर की उपासना की जाती है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि बाबरी का जो ढांचा था उसको इससे अलग रखा गया था, एक्सेप्शन माना गया था। लेकिन बीजेपी के नेता ये चाहते थे, जो सांसद उस वक्त इस बिल का विरोध कर रहे थे वो ये चाहते थे कि इस बिल से अलग ज्ञानवापी को भी रखा जाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी रखा जाए, यानी कि इन मुद्दों पर ये जो स्थल हैं इन पर यह कानून लागू ना हो। लोकसभा में जब इस बिल पर बहस हो रही थी उस वक्त उमा भारती ने इस बिल की तुलना द्रौपदी के चीर हरण से कर दी थी। यानी महाभारत में जो द्रौपदी का चीर हरण वाला जो कांड था उससे इस बिल को पेश करने की तुलना की थी, और सख्त लहजे में क्या कुछ कहा था वो आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आज से 30 साल पहले कैसे इस मुद्दे पर बहस हुई थी, जो आज लगातार विवाद अभी भी बरकरार है। क्यों है, क्या कारण है, वो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। उमा भारती ने उस वक्त संसद में सख्त लहजे में यह कहा था, मैं ज्ञानवापी के दर्शन के लिए वाराणसी गई थी, मैंने मंदिर के अवशेषों पर बने मस्जिद को देखा तो मेरे शरीर में क्रोध की लहर दौड़ गई। मुझे अपने पूर्वजों के भाग्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई, जो मुझे लगता है कि मेरी नारित्व को चुनौती दे रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि औरंगजेब का इरादा अगर सिर्फ एक मस्जिद बनाने का था तो मंदिर के अवशेष क्यों छोड़े गए। यानी उमा भारती ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था उस वक्त सदन में। उन्होंने कहा था कि अगर इरादा सिर्फ मस्जिद बनाने का था तो फिर अवशेष आखिर छोड़े ही क्यों गए। क्या इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी, साजिश थी, यह उनका कहना था। इतना ही नहीं, उमा भारती ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी जो आज के जनरेशन को जाननी बेहद जरूरी है, और इसे जानने के बाद आप खुद सोचें कि आखिर क्या कुछ हुआ था 30 साल पहले जब इस मुद्दे पर बहस चल रही थी। उमा भारती ने सवाल किया था, क्या औरंगजेब का इरादा मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद को खड़ा करके हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक भाग्य की याद दिलाते रहना और मुस्लिमों की आने वाली पीढ़ियों को उनके अतीत के गौरव और शक्ति की याद दिलाना नहीं था। यह सवाल पूछा गया था। हालांकि इस सवाल का जवाब वैसा कोई ठोस दिया नहीं गया संसद में। इसके बाद क्या कुछ हुआ अब वो समझिए। ये मैं वो बात बता रहा हूं जब ये कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, ये बिल पेश किया गया था संसद में, और उस वक्त जब चर्चा हो रही थी बिल पे, जब बहस हो रही थी, उस वक्त क्या कुछ कहा गया था। उन्होंने एक तर्क दिया था, एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में यह कहा गया था कि गांव में बैलगाड़ियों के मालिक बैलों की पीठ पर घाव बना देते हैं। आपने देखा होगा जब आप गांव में बैलगाड़ी जब पहले चला करती थी, आज तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उनके
शरीर पर जो है चोट के निशान हुआ करते थे और जब वो बैल धीरे चलते थे तो चाबुक से मारा जाता था, उस घाव पर चोट किया जाता था ताकि वो तेज गति से चल सके। और इसी का जिक्र उन्होंने संसद में किया था और इसका जिक्र करते हुए कहा था कि ये जो विवाद है, यानी जिस विवाद को हम पिछले 30 सालों से झेल रहे हैं, ये विवाद भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। ये बात कही थी 30 साल पहले उमा भारती ने सदन में ऑन रिकॉर्ड, और यह भी कहा था कि जब तक बनारस में ज्ञान वापी अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी तब तक ये हिंदुओं को औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाती रहेगी। ये बात कही गई थी उमा भारती की तरफ से। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई थी जो लालकृष्ण आडवाणी ने कही थी, वो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझिए कि जब ये बिल पेश किया गया उस वक्त सदन में कितने सांसद मौजूद थे, कितने सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, वो सारी चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जब बिल पर बहस हो रही थी उस वक्त 21 सांसद जो है वो इस बिल पर जो बहस हुई उस बहस में शामिल थे, सिर्फ 21 सांसद, और जो विरोध करने वाले सांसद थे वो थे सिर्फ 4, जिसमें से 3 सांसद बीजेपी के थे, 1 शिवसेना के थे, एक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, उमा भारती, जिन्होंने मुखर तरीके से अपनी बात रखी थी। जब इस बिल पर बहस हो रही थी उसके बाद जब वोटिंग कराई गई तो बीजेपी जो है वो वॉकआउट कर गई थी। लोकसभा में 10 सितंबर को 9 सितंबर को ये बिल पेश किया गया था, 9 सितंबर को बहस हुई 1991 में, और 10 सितंबर यानी कि अगले दिन इस बिल को पास कर दिया गया, यानी कि बिल पास हो गया। और राज्यसभा से 12 सितंबर यानी कि उसके 2 दिन बाद ही राज्यसभा से भी यह बिल पारित हो गया। जब यह बिल पास हो गया तो लालकृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि यह विधेयक कितना मददगार बनेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम उन समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं जो सभी तनावों के पीछे हैं। हम इस विधेयक को उन जगहों पर तनाव पैदा करने के लिए पारित कर रहे हैं जहां यह समस्या नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी के कहने का साफ मतलब था कि ये जो विधेयक, ये जो कानून हम ला रहे हैं, ये समस्याओं को हल नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में ये समस्याओं की जड़ के तौर पर सामने दिखाई देगा। और आज की स्थिति भी लगभग कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। यही वजह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 जो है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है और काफी बड़े स्तर पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। आगे डिटेलिंग में बताऊंगा ये नियम क्या है, कैसे ये लागू हुआ, कैसे ये हट सकता है। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर है 1990 की, लेकिन ये कहानी शुरू हो गई थी 1986 में, जब श्री राम जन्मभूमि के दरवाजे खोले गए थे। तो उस वक्त बीजेपी ने एक रथ यात्रा का ऐलान किया था और पूरे देश भर से एक जनसमर्थन मांगा था और जनसमर्थन मिला भी था। 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी और जो संयोजक थे, यानी कि ये जो पूरी रथ यात्रा थी, इसको मंजिल तक पहुंचाने का जो जिम्मा था वो आज के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को ही सौंपा गया था उस वक्त। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और ये लालकृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है 1990 की। 4 साल बाद सारी तैयारी पूरी हुई और 1990 में जो है ये रथ यात्रा शुरू की गई। गुजरात से सोमनाथ मंदिर में सबसे पहले दर्शन किए गए और वहाँ से रथ यात्रा जो है चली थी। 8 राज्यों से गुजरकर अयोध्या पहुंचनी थी इस यात्रा को। और उस वक्त पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जब उस वक्त बहुत छोटे होंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मुझे ये पता है कि उस वक्त एक राम नाम का शोर था। लोग अपने घरों की दीवारों पर लिखवाते थे, एक ईंट हमारे घर के नाम का, और इस तरीके के नारे चलते थे राम नाम के नाम से। जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग है, लेकिन मामला यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 4 साल बाद जब ये रथ यात्रा शुरू हुई तो उस वक्त जो सत्ता पक्ष है उसके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई कि ये जो कुछ भी हो रहा था इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने जा रहा था। इसी बीच ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था, लेकिन इसी बीच क्या हुआ जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। जब एक तरफ बीजेपी की रथ यात्रा निकल रही थी तो दूसरी तरफ राजीव गांधी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनका देहांत हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं जिसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। और ये पहली बार ऐसा होता है इतिहास में जब गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होता है और वो सरकार बनाता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनता है देश का। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर है
और जब सरकार बनती है कांग्रेस की तो उसके कुछ ही दिनों बाद 1991 में सरकार बनती है और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि सितंबर में जो है वो कानून लाया जाता है, वो विधेयक जो है वो पेश किया जाता है लोकसभा में, जिसका जिक्र मैं अभी अब से थोड़ी देर पहले कर रहा था। यानी कि ये जो विधेयक है इसको लाने का मकसद आप समझ चुके होंगे कि एक तरफ देश में जनसमर्थन मिल रहा था बीजेपी को, राम जन्मभूमि श्री राम के नाम की एक लहर थी, और उसके तुरंत बाद जब सरकार बनी तो वहां पर यह कानून लाया गया जिसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991, जिसको लेकर अभी भी काफी विरोध हो रहा है। अब समझिए इसके बाद क्या हुआ। इस विधेयक को जब लोकसभा में पेश किया गया तो दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि इस वक्त देश में जो माहौल है आगे चलकर ये एक सांप्रदायिक माहौल में ना बदल जाए, यानी स्थिति जो है वो और ख़राब ना हो जाए, देश में दंगे ना हो, इसको रोकने के लिए इस वक्त एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, और ये कदम उसी का एक नतीजा है, ये कहा गया, और इस दलील के साथ इसको पेश किया गया कि सांप्रदायिक माहौल जो है वो ख़राब ना हो देश का। उमा भारती ने विरोध किया और इसकी तुलना कर दी कबूतर के भ्रम से। कबूतर के भ्रम का मतलब यह है, उन्होंने सदन में यह कहा कि कबूतर की तरफ जब बिल्ली दौड़कर आती है, यानी कि कबूतर पर जब हमला करने के लिए बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूं। यानी इस बिल की तुलना उस घटना से की गई कि यह बिल सिर्फ यही दिखाता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा वही जो होना है, यह कहा गया था उमा भारती की तरफ से। अब जो मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर ये नियम कहता क्या है, एक एक क्लॉजेस इसके क्या हैं, वो आप समझ लीजिए। पूजा स्थल अधिनियम है क्या? इसकी धारा 1 कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी उपासना स्थल, यानी जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं अपने धर्म के हिसाब से, उसको बदला नहीं जाएगा, और अगर इसे बदलने की कोई कोशिश करता है, यानी इस नियम का कोई उल्लंघन करता है, तो 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। धारा 2, इसकी धारा 2 क्या कहती है? वो कहती है कि अदालत में लंबित मामले रद्द हो जाएंगे। किसी अदालत में या किसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर इससे रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो वो मामला अपने आप ही जो है वो रद्द हो जाएगा, ये धारा 2 कहती है। धारा 3 इसकी कहती है कि आंशिक रूप से भी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में कोई बदलाव नहीं कर सकते, चाहे किसी भी धर्म का कोई पूजा स्थल है, वहां पर आप आंशिक रूप से भी, यानी पार्शियली भी, थोड़ी बहुत भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। धारा 4 में 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2। धारा 4 का भाग 1 कहता है पूजा स्थल का चरित्र देश की स्वतंत्रता के दिन वाला ही है रखना होगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जैसा उसका चरित्र है, जो उसका कैरेक्टर है, जैसी वहां पर प्रैक्टिस होती है, वैसी ही प्रैक्टिस आगे इन फ्यूचर हमेशा होती रहेगी, उसको आप नहीं बदल सकते। मतलब दूसरा व्यक्ति तो नहीं बदल सकता है, लेकिन आप खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप भी उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। वहीं इसकी जो धारा 4 की भाग 2 है वो ये कहती है कि मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाहियों पर रोक है, यानी इसके खिलाफ इस मामले को, जो ये देखिए धारा 2 ये था कि अदालत में लंबित मामले रद्द हो जाएंगे, यानी कि जो पहले से मामले चल रहे हैं। धारा 4 का जो भाग 2 है वो ये कहता है कि कोई नया मामला, यानी कि कोई नया मुकदमा, कोई नई अपील, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी जाती है तत्काल प्रभाव से, यानी कि जब ये कानून लागू हुआ तब से। तो ये इसके क्लॉजेस हैं जो मैंने बताने की कोशिश की। अब मामला क्या है, इसे लेकर के इसीलिए विरोध है, और अब विवाद यह है कि यह मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं उन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नियम बनाया गया था ये नियम गलत हैं और ये हमारे मौलिक अधिकारों को छीनते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। किस तरीके से वो समझिए। कानून का विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, उसमें यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाती है ये जो कानून है, जो नियम ये बनाया गया, ये हमारे न्यायिक समीक्षा पर रोक है एक तरीके से। और अनुच्छेद, संविधान में जो अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 49 का उल्लंघन है, यानी कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का उल्लंघन है। इस दलील के साथ इस कानून का, यानी कि पूजा स्थल जो नियम है, अधिनियम है, इसका विरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यह मामला अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कुछ अनुच्छेद गिनाए गए कि इनका उल्लंघन हो रहा है, उसको मैं समझा देता हूं। जिन अनुच्छेदों की बात की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया और कैसे उसका उल्लंघन हो रहा है वो समझिए।
कहा गया है कि आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। उसमें क्या होता है? राइट टू जस्टिस, यानी कि हमें न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अगर हमें लगता है कि कहीं पर भी हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, वो अन्याय है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो धारा 4 मैंने बताई थी कि इसको लेकर के आप अपील नहीं कर सकते, तो वो कहा गया है कि राइट टू जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है यहां पर, यानी कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका दायर की गई है उसमें इसका जिक्र किया गया। उसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, यानी कि 1947 में जो स्थिति थी वही कायम रखने की बात की गई है। जबकि ये कहा जा रहा है कि अगर 1946, 1945 या उससे पहले जो हमारा अधिकार था, अगर हमारे अधिकारों का किसी ने हनन कर लिया और उसके बाद अगर उसको आप फिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, वो छीना जा रहा है, हम उसके लिए लड़ ही नहीं सकते। यानी आर्टिकल 25 का उल्लंघन। आर्टिकल 29 संस्कृति को बचाने और उसका संरक्षण करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 29 कहता है। और इसीलिए दलील दी गई है कि जो भी, चाहे ज्ञानवापी की बात हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, राम जन्मभूमि की बात हो, जितने भी ऐसे विवाद हैं, वहां पर मामला यही है कि हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, हम अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आक्रांता आए और उन्होंने जब आक्रमण किया तो हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश की गई, और अब हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो आर्टिकल 29 ये हमको अधिकार देता है। लेकिन ये जो नियम है, वो नियम हमको अपने अधिकारों को पूरा करने का हक छीन रहा है, और इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति को बचाने का हक हमसे छीना जा रहा है। आर्टिकल 49 की बात की गई, जिसमें यह कहा गया है संविधान के आर्टिकल 49 में कि जो सरकार मौजूद है, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए और उनका रख रखाव करे। लेकिन आर्टिकल 49 का उल्लंघन इस तरीके से कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक धरोहर तो आप तब मान्य होगा ना जब आप ये तय कर पाएं कि भाई ये संस्कृति किससे जुड़ी हुई है। इसके लिए वहां जांच पड़ताल जरूरी है। लेकिन जब ये नियम लागू हो जाता है, जिस नियम का जिक्र लगातार किया जा रहा है, तो फिर उस नियम के तहत तो आप वहां जांच ही नहीं कर सकते, आप वहां पता ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे आप जो है अपने धरोहर को बचाएंगे। इसीलिए इन नियमों की जो है बात की गई वहां के। और जब ये याचिका लगाई गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए कहा था इस याचिका के बदले। यानी कि इस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। ये गलत है, सही है, ये तय करने का काम तो कोर्ट का है। लेकिन विचारधारा सबकी अलग अलग है, कोई इसके खिलाफ है तो कोई इसके समर्थन में है। लेकिन सवाल ये है कि इस कानून को कैसे रद्द किया जा सकता है। रद्द करने के सिर्फ दो तरीके हैं जो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं। जब भी हमने संविधान की बात की तो उसमें एक, या तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, आदेश दे दे, तो ये कानून रद्द हो सकता है। या फिर एक दूसरा रास्ता है कि संसद से एक नया कानून बनाया जाए और संसद के पास अधिकार है कि वो पहले वाले कानून को खत्म कर सकती है। तो यही दो रास्ते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल विवाद लगातार जारी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, जो डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं, तो आप इस पर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।